हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए CRPC के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि डेफिनेशन से हमने लिए हैं, यानी सेक्शन 2 के अंतर्गत जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं उनको हम आज अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि हमने प्रत्येक एग्ज़ाम में देखा है इस पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है और हम उस टाइम इन क्वेश्चनों को करने में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए आज हम इसे ध्यान से अच्छे से याद करेंगे और जो हम ट्रिक बनाई है उस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो वैसे हमारा CRPC का ये पार्ट 8 है। इससे पहले हम जितने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक अपलोड कर चुके हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में निम्नलिखित शब्दों की परिभाषित किया गया है। सबसे पहला दिया गया है धारा 2A। 2A में बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। अब देखिए, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें 2 का टेबल याद कराया जाता था, तो हम कहते थे 2 1 जा 2 करते थे, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ उस फॉर्मूले को लागू करें कि 2A जा बेलेबल ऑफेंस, 2B जा चार्ज, टेबल की तरह इसको याद करें तो जल्दी याद होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। यानी 2A जा बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध, ठीक है। 2B जा चार्ज यानी आरोप। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, जिनका हिंदी मीडियम है तो वो हिंदी में याद कर सकते हैं। जैसे 2A जा जमानती है, 2B जा आरोप, 2C जा संज्ञेय, 2D जा परिवाद। इस तरीके से आप याद करें पूरे टेबल की तरह तो आपको जल्दी याद होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एक तो ये ट्रिक हो गया। अब जो फर्स्ट में ही है कि धारा 2A में बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 2B जा आरोप यानी चार्ज, उसको परिभाषित किया गया है। 2C जा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। तो 2C को कैसे याद कर सकते हैं कि भाई कॉग्निजेबल है, 2C है और C से ही ये स्टार्ट हो रहा है यानी कॉग्निजेबल यानी COGNIZABLE। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो C से C पहचान में आ जाएगा कि भाई संज्ञेय अपराध है। ठीक है, तो 2C जा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, 2D जा परिवाद। अब 2D देख रहे हैं, D परिवाद, द लास्ट में आ रहा है परिवाद में, तो 2D जा परिवाद यानी कंप्लेंट। ठीक है, 2E जा हाई कोर्ट, 2E जा हाई कोर्ट, 2F जा भारत, 2F जा भारत, कहने में भी ऊंचा सा लग रहा है भारत, तो 2F जा भारत, 2G जा जांच यानी इंक्वायरी, 2G से जांच, इसको याद करिए अच्छे से। इसी तरीके से आप ट्रिक लगाएंगे तभी ये याद होंगे, वरना हमेशा आप भूल ही जाते हैं। ठीक है, यानी 2G जा जांच, G से जांच, 2H जा इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण, तो 2H जा अन्वेषण, एस इसमें जो H छुपा आ रहा है अन्वेषण, तो 2H जा अन्वेषण। ठीक है, 2I जा न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसेसिंग, 2I न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक पढ़ रहे हैं तो उसमें I आ रहा है न्यायिक, यानी 2I जा न्यायिक कार्रवाई, 2J जा लोकल जुडिक्शन, तो 2J में जुडिक्शन की बात हो रही है तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, यानी J से जुडिक्शन, 2J जा लोकल जुडिक्शन, 2K जा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर क्षेत्र की परिभाषा दी गई है इसमें, 2K जा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने अब K तक कर लिया है, यानी 2K तक कर लिया है। दोबारा से हम एक बार रिवीजन कर ले इसका 2A से लेकर K तक, कि 2A जा जमानती है, 2B जा आरोप, 2C जा संज्ञेय, 2D जा परिवाद, 2E जा हाई कोर्ट, 2F जा भारत, 2G जा
टू जी जा जांच, टू एच जा अन्वेषण, टू आई जा न्यायिक कार्रवाई, टू जे जा लोकल जुडिक्शन यानी स्थानीय अधिकारिता, टू के जा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर क्षेत्र। तो इस तरीके से अब हमने 2A से 2K तक याद कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब है 2L जा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। वहाँ हमने संज्ञेय पढ़ा था 2C में, C से संज्ञेय स्टार्ट हो रहा था। और असंज्ञेय हमने कैसे याद करना है, असंज्ञेय हमें इस तरीके से याद करना है कि 2L जा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कॉग्निजेबल लास्ट में क्या आ रहा है, ई से पहले एल आ रहा है, ठीक है। तो एल से कॉग्निजेबल, ल एल लास्ट में आ रहा है, और वहाँ क्या था सी, वो कॉग्निजेबल था, यानी 2C से कॉग्निजेबल हो गया और 2L से नॉन कॉग्निजेबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम आपको ये याद कर सकते हैं, यानी 2L जा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। 2M जा नोटिफिकेशन, ये याद करना पड़ेगा। 2M जा नोटिफिकेशन है अधिसूचना, ठीक है। 2N जा ऑफेंस यानी ऑफेंस, ऑफेंस पढ़ने में OFFEN एन आ रहा है ना, तो एन से ऑफेंस, ठीक है। 2N जा ऑफेंस। 2O जा ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी अब इसमें इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2O से ऑफिसर याद कर लो, यानी ऑफिसर जहाँ ये आएगा ऑप्शन में तो इतना बड़ा ही आएगा। अब पहला वर्ड जो याद कर लोगे 2O से ऑफिसर, यानी पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है वो 2O के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, यानी 2O जा ऑफिसर। जब ऑफिसर आ जाएगा तो ऑफिसर से फिर आपको याद करना है कि कौन का ऑफिसर, भाई जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है उससे इसको संबंधित है, यानी 2O जा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है 2P जा प्लेस, पी से प्लेस हो गया, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। 2P जा प्लेस। 2Q जा प्लीडर, पी के बाद जस्ट क्यू आएगा, 2Q जा प्लीडर। एक 2P तो किसको डिफाइन कर रहा है, प्लेस को, और 2Q किसको डिफाइन कर रहा है, प्लीडर को, ठीक है। 2Q जा प्लीडर। 2R जा पुलिस रिपोर्ट, तो किसकी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट आ रहा है, 2R से रिपोर्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक लगा के हम कर सकते हैं। 2R जा पुलिस रिपोर्ट, ये हो गया। 2S जा पुलिस स्टेशन, एस से स्टेशन, ठीक है, यानी पुलिस थाना। याद हो रहा है ना आपको। 2S जा पुलिस स्टेशन। 2T जा प्रेस्क्राइब्ड यानी विहित, ये याद करना होगा। 2T जा प्रेस्क्राइब्ड यानी विहित। 2U जा लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लोक अभियोग पढ़ रहे हो ना, लोक अभियोजक, यो मतलब यू। 2U जा लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट है 2V जा सब डिवीज़न, डिवीज़न में V आ रहा है बीच में, 2V जा डिवीज़न, तो डिवीज़न से V से डिवीज़न यानी सब डिवीज़न, उपखंड, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो L से V तक हमने किया, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 2L जा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2M जा नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, 2N जा ऑफेंस, 2O जा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, 2P जा प्लेस, 2Q जा प्लीडर, 2R जा पुलिस रिपोर्ट, 2S जा पुलिस स्टेशन, 2T जा प्रेस्क्राइब्ड यानी विहित, 2U जा लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2V जा सब डिवीज़न यानी उपखंड। अब जिनको हिंदी में याद करने में टेबल इस तरीके से आसान हो वो इस तरीके से कर सकते हैं। इंग्लिश वर्ड याद करने में है तो इंग्लिश वर्ड, दोनों तरीके से आपको जैसा उचित लगे वैसा आप याद कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट 2W। W जो है किसको परिभाषित कर रहे हैं, संबंध केस को, संबंध मामले को, यानी 2W जा संबंध मामले। जो M बने हुए हैं डबल, इनको ही उल्टा कर दो संबंध में जो दिए गए हैं। तो जैसे ही इन्हें आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, ये W बन जाएंगे। तो 2W जा संबंध केस यानी संबंध मामले। 2WA विक्टिम पीड़ित, ये जो है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि विक्टिम किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो वहाँ आपको भूलना नहीं है
2WA, यानी समन केस के नीचे जो आता है 2WA, 2WA के अंतर्गत विक्टिम यानी पीड़ित जो है उसको परिभाषित किया गया है। 2X वारंट केस, वारंट मामले, W आ गया, WA आ गया, उसके बाद X आएगा, तो 2X के अंतर्गत अब क्या बचता है कि लास्ट वारंट मामला बचता है, तो वारंट मामला 2X में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 2Y के अंतर्गत ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखिए कि 2Y के अंतर्गत उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और जो परिभाषित नहीं है किंतु IPC में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो IPC जो उनके संहिता में है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है। अब इसको दोबारा कर लेते हैं कि 2W सम्मन केस, 2WA जा विक्टिम, 2X जा वारंट केस, और 2Y में जो याद करना है बस थोड़ा पढ़ लेना, ये बाकी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको याद करने का प्रयास किया है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये डेफिनेशन बड़ा ही परेशान करती है एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से अगर आप 4-5 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आपको ये याद हो जाए और आप भूलेंगे नहीं, एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन टिक करके आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। ओके, तो इस तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही और भी पार्ट आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।